बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको रमज़ान डाइट प्लान बताऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सारा साल डाइट करते हैं और जैसे ही रमज़ान आता है तो हमारा जो सारा डाइट प्लान है वो ख़राब हो जाता है और रमज़ान में वज़न कम होने की बजाय हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि जिससे आपका वज़न ना बढ़े। सबसे पहले आपने जो जंक फूड है और जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं, जो ज़्यादा ऑयल में फ्राई होती हैं, उनसे आपने दूर रहना है। अब बात आ जाती है सहरी की। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में दालचीनी की एक स्टिक डाल देनी है और उसको ढाँप के रख देना है। और सुबह जब हमने सहरी करनी है, आपने सहरी करने से पहले वो 1 गिलास पानी पी लेना है। सहरी करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पराठा नहीं खाना, आपने रोटी खानी है और वो भी 1 रोटी होनी चाहिए। और जो लोग रोज़ा रख के ज़्यादा काम करते हैं तो वो पराठा ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा काम नहीं करते तो उनके लिए रोटी बेस्ट है। और अगर आपने पराठा बनाना है तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी लेके उसमें आपने पराठा बना लेना है। और साथ जो आपने सालन लेना है, सालन में ऑयल बहुत थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल ना हो। और इसके अलावा आप अंडे का ऑमलेट भी बना सकते हैं और उसमें भी आपने ऑयल बिल्कुल थोड़ा रखना है। अक्सर लोग सहरी में दही लेना पसंद करते हैं, तो अगर आपने दही लेना है तो दही में चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। धनिए और पुदीने की चटनी बना के रख लें और दही में वो डाल के और हल्का सा चाट मसाला डाल के तो आप वो खा सकते हैं। तो वो बहुत टेस्टी भी होता है और साथ आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। और आप अगर सहरी के टाइम लस्सी पीना चाहते हैं तो आपने दही की लस्सी बना लेनी है, लेकिन आपने नमक बिल्कुल थोड़ा रखना है। जो मीठी लस्सी होती है वो आपने नहीं पीनी, नमकीन लस्सी लेनी है, लेकिन नमक बहुत थोड़ा रखना है। वो इसलिए कि अगर नमक ज़्यादा होगा तो आपको प्यास लगेगी। कुछ लोग सहरी में लस्सी की जगह चाय पीना पसंद करते हैं, तो कुछ लोगों का ये मसला होता है कि उनके सर में दर्द होती है अगर वो चाय ना पिएँ। तो अगर आपने चाय पीनी है तो आप कोशिश करें कि उसमें आपने शुगर नहीं डालनी, लेकिन अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते तो आपने ब्राउन शुगर डालनी है, आप थोड़ा सा गुड़ डाल लें या आप शक्कर डाल लें। अब बात करते हैं जी अफ्तारी की। तो अफ्तारी में रोज़ा खोलते वक्त आपने 2 खजूरें लेनी हैं और साथ आपने ये कोशिश करनी है कि जो लाल शरबत है, स्प्राइट, कोक, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है, ये चीज़ें आपने नहीं लेनी। और अगर आपने कोई भी शरबत लेना है तो आपने शुगर फ्री शरबत लेना है। तो अगर आप शरबत कोई भी पसंद करते हैं तो आपने उसमें चीनी नहीं डालनी, उसमें आप थोड़ा सा हनी डाल लें। और इसके अलावा आप नींबू पानी पिएं, वो भी बहुत अच्छा होता है। अफ्तारी में भी आप नमकीन लस्सी पी सकते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी और दूसरी बात ये है कि इससे आपका वज़न भी सही रहेगा। अफ्तारी में 2 खजूरें हो गई, साथ कोई ड्रिंक हो गया और फिर आप चना चाट ले सकते हैं। उसमें आपने आलू नहीं डालने, आप चने डालें। उसके अलावा आप उसमें टमाटर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है उसमें आलू नहीं डालने चाहिए। और इसके अलावा आप दही भल्ले भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप दही में जो जो आपको फ्रूट्स पसंद हैं आप वो उसमें डाल के वो ले सकते हैं और ऊपर थोड़ा सा आप चाट मसाला डाल लें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आपने इस तरह से नहीं करना कि आपने जो दही में फ्रूट डाल के खाते हैं वो भी खा लिए, चना चाट भी खा ली, इसके अलावा दही भल्ले भी खा लिए। इतना कुछ आपने एक साथ नहीं खाना। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं कि रोज़ एक चीज़ खाने को दिल नहीं करता, इसलिए आप किसी दिन चना चाट बना लें, किसी दिन आप दही भल्ले बना लें और किसी दिन आप दही में फ्रूट डाल के वो खा लें। तो अक्सर ऐसा होता है कि घर में समोसे और पकोड़े बने होते हैं, लेकिन आप नहीं खा सकते क्योंकि आप डाइट पे होते हैं। तो अगर आपका ज़्यादा खाने को दिल करे तो आपने रोज़ नहीं खाने, लेकिन आप एक बिल्कुल छोटे साइज़ का एक समोसा ले सकते हैं और उसका साइज़ बिल्कुल छोटा होना चाहिए। और अगर पकोड़े खाने को दिल करता है तो बैंगन के पकोड़े बना लें, प्याज के पकोड़े बना लें या पालक के पकोड़े बना लें। आलू वाले पकोड़े नहीं बनाने। और जब ये आपने पकोड़े बनाने हैं तो इसमें भी ऑयल बिल्कुल थोड़ा होना चाहिए। और रोज़ा अफ्तार करने के बाद हम जब नमाज़ पढ़ते हैं फिर उसके बाद रात को डिनर करने को दिल करता है,
तो उसके लिए ये करना होगा कि आपने रोटी हाफ़ ले लेनी है और उसमें थोड़े से ऑयल वाला सालन ले लेना है, या अगर आपने रोटी बनानी है तो उसका साइज़ बहुत ही छोटा होना चाहिए। और सारा दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना है। और आपने सहरी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि सहरी के टाइम ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं कि हमें सारा दिन प्यास ना लगे, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने पानी थोड़ा पीना है और फिर इफ्तारी के बाद आपने भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी लेना। आपने थोड़े थोड़े वक्फे में पानी पीना है और रात तक फिर आप पानी पीते रहें और इस तरह से आपके 6 से 8 गिलास पूरे हो जाएंगे। और फिर रात के डिनर के बाद आपने फ़ौरन वॉक नहीं करनी। आपने वॉक उस टाइम करनी है जब आपका खाना आपको लगे कि अब हज़म हो चुका है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन वॉक करेंगे तो इससे आपका जो पेट है वो बड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर आप खाना खा के फ़ौरन आप चलने लग जाते हैं ना, तो इससे आपका जो पेट है उसकी शेप ख़राब हो जाती है। और 30 मिनट के लिए रात को वॉक करनी है। और अगर तेज़ आप दौड़ते हैं तो फिर 15 मिनट भी ठीक है। और कोशिश करें कि आप सहरी से पहले वॉक कर लें, क्योंकि खाली पेट होता है उस टाइम। तो अगर आप उस टाइम नहीं कर सकते, रात को करनी है, तो आपने खाना हज़म करके फिर वॉक करनी है, लेकिन आप वॉक ज़रूर करें। रमज़ान में आपने जंक फूड और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो फ्राई की हुई होती हैं और इसके अलावा स्प्राइट, कोक, इनसे आपने दूर रहना है। रमज़ान में तो ख़ास तौर पे आपने ये चीज़ें नहीं खानी। और इसके अलावा वैसे भी ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन रमज़ान में तो आपने ख़ास तौर पे ये चीज़ें जो हैं ये आपने नहीं खानी। इससे आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा सेहत के साथ साथ इससे आपका मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।